फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी योवेल का ग्रंथ, अध्याय 4, पद संख्याएं 12 से 21 तक। प्रभु यह कहता है, हंसिया चलाओ क्योंकि फसल पक चुकी है। आओ और अंगूर रौंदो क्योंकि कुल्हू परिपूर्ण है। कुंड लबालब भरे हुए हैं क्योंकि राष्ट्रों की दुष्टता अपार है। विचार की घाटी में लोगों की भारी भीड़ लग रही है, क्योंकि विचार की घाटी में प्रभु का दिन निकट आ गया है। सूर्य और चंद्रमा अंधकारमय होते जा रहे हैं और नक्षत्रों की ज्योति बुझ रही है। प्रभु सियोन से गरज रहा है, यरूशलेम से उसकी आवाज ऊंची उठ रही है। स्वर्ग और पृथ्वी कांप रहे हैं, किंतु प्रभु अपनी प्रजा के लिए आश्रय सिद्ध होगा, इस्राएलियों के लिए सुदृढ़ गढ़ होगा। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, जो अपने पवित्र पर्वत सियोन पर निवास करता है। यरूशलेम पवित्र होगा और विदेशी उससे फिर पार नहीं करेंगे। उस दिन पर्वतों से अंगूरी टपकेगी, पहाड़ियों से मधु की धाराएं फूट निकलेगी और यहूदियों की सब नदियों में भरपूर पानी होगा, क्योंकि प्रभु के मंदिर में से एक जल स्रोत बह निकलेगा, जो बाबुल की घाटी को सींचेगा। मिस्र उसर हो जाएगा और एदोम मरुभूमि, क्योंकि उन्होंने यूदा के पुत्रों के साथ अत्याचार किया और अपने देश में उनका निर्दोष रक्त बहाया। किंतु यहूदिया सदैव बसी रहेगी और यरूशलेम युग युग आबाद रहेगा। मैं उनके रक्त का बदला लूंगा, वह आनंदित नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु सियोन में निवास करता रहेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्या। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी प्रफुल्लित हो जाए। असंख्य द्वीप आनंद मनाए। अंधकारमय बादल उसके चारों ओर मंडराते हैं। उसका सिंहासन सत्य और न्याय पर आधारित है। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। पृथ्वी के अधिपति के आगमन पर पर्वत मोम की तरह पिघलते हैं। आकाश प्रभु का न्याय घोषित करता है। सभी राष्ट्र उसकी महिमा देखते हैं। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। धर्मी और निष्कपट लोगों के लिए ज्योति और आनंद का उदय हुआ है। हे धर्मियों,
प्रभु में आनंद मनाओ और उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। अनुवाक्या, हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 11 और संख्याएं 27 से 28 तक। यीशु लोगों को उपदेश दे ही रहे थे कि भीड़ में से कोई स्त्री उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से बोल उठी, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया है। परंतु यीशु ने कहा, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी योएल के ग्रंथ से है। अध्याय 4 और संख्याएं 12 से 21 तक। योएल शब्द का मतलब है यहोवा ही ईश्वर है। आज के पाठ में 2 भाग है और संख्याएं 12 से 17 तक ईश्वर का प्रकोप दंड प्रकट होने वाला है। आखिरी युद्ध यहोशाफाट की घाटी में होगा और नबी किसानों के औजार के प्रतीकों को इस्तेमाल करते हुए विनाश के बारे में समझाते हैं। उदाहरण के लिए संख्या 13 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, हंसिया चलावो क्योंकि फसल पक चुकी है। हंसिया चलाना वह ईश्वर के प्रकोप दंड का प्रतीक है। आवो और अंगूर रौंद दो क्योंकि कोल्हू परिपूर्ण है। यह विनाश का प्रतीक है। 14वें वचन में नबी का कहना है, विचार की घाटी में लोगों की भारी भीड़ लग रही है। यह फैसला होगा, उसका मतलब यह भी है विनाश होगा। और आगे नबी कहता है, प्रभु सियोन से गरज रहा है। प्रभु सियोन से गरज रहा है, वह शक्ति प्रकट करता है। यरूशलेम से उसकी आवाज ऊंची उठ रही है। स्वर्ग पृथ्वी कांप रहे हैं, किंतु प्रभु अपनी प्रजा के लिए आश्रय सिद्ध होगा, इस्राएलियों के लिए सुदृढ़ गढ़ होगा। विनाश होगा, लेकिन इस्राएली लोग, ईश्वर की प्रजा बच जाएगी और विनाश निश्चित होगा। किनका विनाश होगा? नबी का कहना है मिस्र देश और एदोम का विनाश होगा। पद संख्याएं 18 से 21 तक हम लोग पढ़ते हैं कि यूदा और यरूशलेम की तुलना मिस्र देश और एदोम से होती है। मिस्र देश अन्याय अत्याचार करने वाला है और एदोम बेईमान भाई के समान है। नबी आमोस के ग्रंथ अध्याय 1 संख्याएं 11 से 12 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, एदोम के असंख्य अपराधों के कारण उसके दंड का निर्णय अटल है। उसने तो हृदय पर पत्थर रखकर
अपने भाई पर तलवार चलाई थी। वह अपने क्रोध में उठता रहता था और आग बबूला हुआ करता था। इसलिए मैं तेमान में आग लगा दूंगा और बोस्त्रा के गढ़ों को भी भस्म कर डालेगी। यह एदोम के बारे में है, बेईमान भाई के समान। इसलिए मिस्र देश और एदोम का विनाश होगा, लेकिन इस्राएल में ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। इसलिए नबी का कहना था, उस दिन पर्वतों से अंगूरी टपकेगी, पहाड़ियों से मधु की धाराएं फूट निकलेंगी और यहूदियों की सब नदियों में भरपूर पानी होगा, क्योंकि प्रभु के मंदिर में से एक जल स्रोत बह निकलेगा जो बाबुल की घाटी को सींचेगा। मिस्र और एदोम के विनाश के बारे में वर्णन करने के बाद नबी का कहना है, किंतु यहूदिया सदैव बसी रहेगी और यरूशलेम युग युग आबाद रहेगा। मैं उनके रक्त का बदला लूंगा, वह आदंडित नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु सियोन में निवास करता रहेगा। तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं, मिस्र ऊसर हो जाएगा और एदोम मरुभूमि, क्योंकि उन्होंने यहूदा के पुत्रों के साथ अत्याचार किया और अपने देश में उनका निर्दोष रक्त बहाया। लेकिन सियोन में प्रभु हमेशा के लिए निवास करेगा। ईश्वर इस्राएलियों को नहीं छोड़ेगा, उनका विकास होगा, उनकी महिमा होगी। यह वास्तव में प्रभु यीशु में पूरा हो गया है। प्रभु यीशु नवीन यरूशलेम की स्थापना के लिए आए हैं। वह नवीन यरूशलेम कैथोलिक चर्च है, कलीसिया है, और प्रभु यीशु कलीसिया में वचन के द्वारा, संस्कारों के द्वारा सदा उपस्थित रहते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज के सुसमाचार में मात्र 2 पवित्र वचन है, लेकिन इन 2 पवित्र वचनों में बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। समय की सीमा में हम कुछ मुद्दों पर ध्यान दें। सबसे पहले एक महिला ने प्रभु यीशु के सामने घोषणा की, माता मरियम धन्य है, धन्य है वह स्त्री जिसने आपका धारण किया है, गर्भ में धारण किया है। धन्य है वह स्त्री जिसने आपको दूध पिलाया है। इसके पहले हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने एक अबदूत को निकाला और वह व्यक्ति चंगा हो गया। बहुत सारे लोग अचंभे में पड़ गए, परंतु उनमें से कुछ ने कहा, यह अबदूतों के नायक बेलजेबुल की सहायता से अबदूतों को निकालता है। उन्होंने विश्वास नहीं किया, प्रभु यीशु में विश्वास नहीं किया, प्रभु की महिमा, प्रभु की शक्ति पर विश्वास नहीं किया। लेकिन एक महिला ने प्रभु के चमत्कारों को देखकर, उनके पवित्र वचनों को सुनकर घोषणा की कि आपकी माँ धन्य है। कहने का मतलब, धन्य का मतलब है पवित्र व्यक्ति। दूसरा एक मतलब है खुश है। उस महिला के कहने का मतलब है, माता मरियम धन्य है, पवित्र है, खुश है, सौभाग्यशाली है। उन दिनों कोई भी कन्या विवाह के लिए जाती है, उसका मनोभाव, उसका विचार यह था कि मेरे गर्भ से मुक्तिदाता आने वाला है। लेकिन ईश्वर ने माता मरियम को चुना, ईश्वर के पुत्र की माँ के रूप में। केवल माता मरियम उसके लिए धन्य है।
उसके लिए चुना है, इसलिए वे धन्य है, वे पवित्र है, वे खुश है, सौभाग्यशाली है। कारण उसने सर्वशक्तिमान ईश्वर के इकलौते पुत्र को मनुष्य के रूप में अपने गर्भ में धारण किया है। प्रभु यीशु के कारण माता मरियम धन्य है। सर्वशक्तिमान ईश्वर के पुत्र, सच्चा ईश्वर, सच्चा मनुष्य एक साथ उनके गर्भ में आए, इसलिए माता मरियम धन्य है। इसके पहले संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 में दूसरी एक महिला ने माता मरियम के सामने यह घोषणा की, आप धन्य है। जब माता मरियम ने एलिजाबेथ से भेंट की और उनका अभिवादन सुना तो एलिजाबेथ ने इस प्रकार घोषणा की, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। आगे उनका कहना है, और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तो माता मरियम इसलिए धन्य है कि उन्होंने ईश्वर के वचनों में विश्वास किया। उन्होंने अपने गर्भ में सर्वशक्तिमान ईश्वर को धारण किया, वहन किया, इसलिए वे धन्य है। और यीशु ने उसको स्वीकार किया है। वास्तव में माता मरियम धन्य है। और यीशु हम सबों को और एक कदम आगे बढ़ाकर समझाते हैं, और यह भी है कि वे अधिक धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनकर उन वचनों के अनुसार जीवन बिताते हैं। तो सबसे पहले माता मरियम वे ही है जिन्होंने प्रभु के वचनों में विश्वास किया, उनके अनुसार, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताया। जब गाब्रिएल दूत ने माता मरियम को प्रभु का संदेश सुनाया, ईश्वर का संदेश सुनाया, उन्होंने विश्वास किया। उसके अनुसार वे अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगी। और प्रभु यीशु के जन्म के बाद यीशु की इच्छा, यीशु के वचनों के अनुसार वे काम करती रही। याद रखें कि माता मरियम को एक साधारण स्त्री के समान घर के सारे कामों को करना पड़ा, लेकिन वे प्रभु की इच्छा और नियम के अनुसार सब करती रही। और यीशु की मृत्यु तक क्रूस के नीचे खड़ी होकर माता मरियम ने वो सब पूरा किया। और प्रभु यीशु के क्रूस मरण तक माता मरियम ने उनका साथ दिया। उन्होंने अपने जीवन के अंत तक ईश्वर की इच्छा पूरी की, इसलिए वे सबसे महान व्यक्ति है। प्रभु यीशु के बाद इस दुनिया में सबसे महान व्यक्ति माता मरियम है। इसके अलावा प्रभु यीशु हमको चुनौती देते हैं, मौका देते हैं कि हम भी माता मरियम के समान वचन सुने, वचन के अनुसार जीवन बिताए, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए महान धन्य व्यक्ति बन जाए। उस भीड़ से ऊंचे स्वर से उद्घोषणा करने वाली वह महिला हमको क्या सिखाती है। एक तरफ लोग यीशु में विश्वास नहीं करते होंगे, लेकिन दूसरे तरफ लोग विश्वास करते हैं। और वो महिला हमको सिखाती है कि हमको माता मरियम के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में लोगों के सामने घोषणा करनी है, हमें सुसमाचार सुनाना है। प्रभु यीशु चाहते हैं कि पवित्र जीवन बिताते हुए, प्रार्थनामय जीवन बिताते हुए भले कार्यों में लगे रहें। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 संख्याए 38 से हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मार्था और मरियम के घर गए। मरियम ने यीशु के चरणों में बैठकर उनके वचनों को सुना, उन पर मनन किया। मार्था बहुत सारे कामों में व्यस्त थी,
चिंतित थी। इसलिए प्रभु यीशु ने मर्था को समझाया था, मर्था मर्था, तुम बहुत सी बातों में चिंतित और व्यस्त हो, एक ही बात आवश्यक है, अति आवश्यक। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है। उसी तरह माता मरियम सबसे उत्तम भाग चुनकर प्रभु यीशु के चरणों में या प्रभु यीशु को अपने गोद में रखकर बाद में बड़े होने के बाद उनके सामने प्रभु यीशु के वचन सुनकर उन पर मनन करती रही। साथ साथ वे मर्था के समान काम करती रही, चिंता के साथ नहीं, बड़े उत्साह के साथ। तो हम समझ सकते हैं माता मरियम में मर्था का गुण और मरियम का गुण सम्मिलित थे। माता मरियम की आध्यात्मिकता को अपनाकर प्रभु यीशु के शिष्य लोग पवित्र जीवन बिताते थे, दूसरों की सेवा में, सुसमाचार के प्रचार में लगे रहते थे। विशेषकर हम पाते हैं संत पेतरुस और पौलुस, संत योहन, वे सब पवित्र जीवन बिताते थे, प्रभु यीशु के वचनों पर ध्यान देते थे और निस्वार्थ भावना से उनके अनुसार जीवन बिताते थे, दूसरों की सेवा करते थे। और वे सब प्रभु के लिए 11 शिष्यों में एक को छोड़कर वे सब शहीद बन गए। प्रभु यीशु के लिए वे जीवन बिताते रहे। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज के पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं कि हम सबों को माता मरियम के समान जीवन बिताना है। प्रार्थनामय जीवन, वचन पर आधारित जीवन और दूसरों की सेवा पर आधारित जीवन, यही हमारा लक्ष्य हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब माता मरियम के समान धन्य जीवन बिताए, पवित्र जीवन बिताए, आनंद का जीवन बिताए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।